गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर का जीके का चैप्टर नंबर 1, जिसमें कि है एनिमल्स इंट्रोज। यानी कि इसमें हमें एनिमल्स के बारे में हम जानेंगे और उनका इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, उसमें लिखा है कि इज़ अ मैमल इट्स बॉडी इज़ कवर्ड विद द हार्ड स्केल्स। यानी कि एक ऐसा एनिमल है जिसके की बॉडी हार्ड स्केल्स से ढकी हुई होती है। तो इसका नाम होता है आर्मडीलो। ठीक है, आप वीडियो को देखें और नोट्स बनाते जाएं और उसे तैयार करें टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आर्मडीलो एक ऐसा मैमल होता है, मैमल का मतलब होता है स्तनधारी, जिसका बॉडी रिंग्स की तरह के हार्ड स्केल से ढका हुआ होता है। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड इज एन इंटेलिजेंट वाटर मैमल विथ अ लॉन्ग स्नाउट। यानी कि ये एक ऐसा पानी में रहने वाला मैमल है जिसका कि स्नाउट जो होता है वो बहुत लंबा होता है, तो इसका नाम है डॉल्फिन। ठीक है, अब आगे है इज़ अ लार्ज वाइल्ड कैट सिमिलर टू अ लेपर्ड। तो लेपर्ड की तरह सिमिलर या तो चीता होता है या जगुआर होता है। ठीक है, तो चीता तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि ये है लार्ज वाइल्ड कैट। ठीक है, जो कि लेपर्ड की तरह सिमिलर होता है। चीता लेपर्ड की तरह सिमिलर नहीं होता है, उसके बॉडी पे स्पॉट्स नहीं होते, तो यहाँ पे आंसर होगा जगुआर। ठीक है, अब उसके बाद है इज एन इंस्टिंक्ट एनिमल इट लुक्स लाइक अ लार्ज एलिफेंट विथ लॉन्ग कर्व्ड टस्क्स। तो इसका नाम था वुलन मैमथ। वुलन मैमथ एक बहुत बड़ा हाथी होता था जो कि बहुत हज़ारों साल पहले पाया जाता था, और इसकी खासियत ये थी कि ये बिल्कुल हाथी जैसा होता था, लेकिन इसके जो टस्क होते थे वो बहुत लंबे होते थे और इसके पूरे के पूरे स्किन पे बहुत बड़े बड़े बाल होते थे। ठीक है, अब उसके बाद जो अगला चीज़ है वो है इज़ एन इंटेलिजेंट लार्ज एप विथ डार्क कलर्ड फर। यानी कि एक ऐसा एनिमल है जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और इसके पूरे बॉडी पे ब्लैक कलर का फर होता है, तो इसका नाम है चिंपांजी। ठीक है, अब चिंपांजी के बाद नंबर 7 पे आते हैं। तो आप इसको देख के ही गेस कर सकते हो कि ये पांडा है, और पांडा को बांस खाना बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो 6 नंबर पे होगा बांस खाने वाला पांडा। अब नंबर 7 इज एन एक्सटिंक्ट फ्लाइटलेस बर्ड। यानी कि एक ऐसा बर्ड है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है और इसके पंख नहीं होते थे, तो इसका नाम है डोडो। ठीक है, डोडो एक ऐसा बर्ड था जो अब एक्सटिंक्ट हो गया है और इसके पंख नहीं होते थे। इज एन एक्सटिंक्ट बिग कैट विथ वेरी लॉन्ग सेब्ड टीथ। तो इसका नाम है सेब्ड टूथेड टाइगर। ठीक है, ये बहुत बड़े होते थे आज के टाइगर से, और इनके जो आगे के कैनाइन टीथ होते थे ये बहुत ही ज़्यादा लंबे होते थे। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे आंसर दिए हुए हैं, लेकिन ये प्रॉपर मैनेज्ड नहीं है, तो मैंने आपको सारा का सारा आंसर बता दिया है। आप इसे अपने हिसाब से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अरेंज कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में हम बेसिकली बर्ड्स के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है इज़ अ बर्ड ऑफ प्रे दैट कैचेस स्मॉल बर्ड्स इन फ्लाइट। ये एक ऐसा बर्ड है जो अपने प्रे को या अपने शिकार को उड़ते हुए पकड़ लेता है। तो ये है फाल्कन। फाल्कन की एक खासियत होती है कि ये कबूतर इसका बहुत ही पसंदीदा प्रे होता है और उसको ये 8 किलोमीटर दूर से भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, अब उसके बाद है इज़ अ पिंक लॉन्ग लेग्ड बर्ड विथ वेब्ड फीट। यानी कि इसके जो पैर होते हैं वो जालीदार होते हैं और लंबे होते हैं, और ये पिंक कलर का बर्ड होता है, तो इसे हम बोलते हैं फ्लेमिंगो। ठीक है, नंबर 3 है इज़ अ लार्ज वाटर बर्ड विथ पंच बिलो इट्स बीक इट होल्ड्स द फिश दैट इट कैचेज इन द पाउच। अब ये जो बर्ड है इसके चोंच के नीचे, बीक के नीचे पाउच होता है या पैकेट होता है, उसमें अपने फूड को रखता है, और ये ऐसा बोलते हैं कि ये अपने उस पैकेट में इतना फूड रख सकता है जितना कि वो खा नहीं सकता। ठीक है, तो ये उसकी स्पेशलिटी होती है। अब इस बर्ड का नाम है पेलिकन। अब उसके बाद नंबर 4 में आइए इज़ अ बर्ड विथ अ रेड ब्रेस्ट। यानी कि एक ऐसा ब्लैक कलर का बर्ड होता है जिसका ब्रेस्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है, तो इसे हम बोलते हैं रॉबिन। इस बर्ड का नाम है रॉबिन। अब उसके बाद एक और ऐसा बर्ड है जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है और इसका जो बीक होता है या चोंच वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका नाम है टॉकन। ठीक है, टॉकन जो होता है वो क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जैसे कि अमेजोन का जो वर्षा वन है वैसी जगहों पे ये पाया जाता है। उसके बाद है 6 इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्ड। ठीक है, ये दुनिया के अभी के सबसे बड़े बर्ड्स में से एक है और इसका नाम है कॉन्डोर, जिसे हिंदी में गिद्ध बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है इज़ अ लार्ज ग्राउंड बर्ड विथ लॉन्ग टाल। ये एक बड़ा पक्षी होता है जो कि ज़मीन पे रहता है
और इसकी पूंछ बहुत बड़ी होती है। इस बर्ड को खाने के लिए और खेल के लिए बहुत ज़्यादा इसकी हंटिंग की जाती है। ठीक है, अब उसके बाद है प्लांट की वैरायटी। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली कुछ प्लांट्स के बारे में देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है विच ट्री ग्रोन इन म्यांमार इंडिया एंड गिव अस फाइन वुड फॉर फर्नीचर। ठीक है, तो इसका आंसर है टिकवुड। टिकवुड एक ऐसा प्लांट है जो कि म्यांमार और इंडिया के जंगलों में बहुत मिलता है और बेसिकली इसका यूज फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, द लीफ ऑयल ऑफ विच ट्री इज यूज्ड इन सोप मेकिंग, मेडिसिन एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो इसमें आएगा आपका यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस ट्री के जो लीफ होते हैं उनसे ये मेडिसिन बनाई जाती है। व्हाट आर द सीरियल्स, राइस, व्हीट कलेक्टिवली कॉल्ड। तो इन सब क्रॉप्स को हम कैश क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। नंबर 4, विच इज़ द टॉलेस्ट ग्रास इन द वर्ल्ड। तो बम्बू। आपको ये जानकर हैरानी हो कि बम्बू किसी प्रकार का ट्री नहीं है बल्कि एक टाइप का ग्रास होता है और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रास होता है, जैसा कि आपने देखा है। विच कंट्री इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कम्फोर। तो कम्फोर को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला कंट्री जापान है। Which two coniferous trees are abundant in the mountains of India, Tibet and China? Mountains of India, Tibet and China. तो ये है पाइन एंड फरबीट। ये दो ऐसे पेड़ हैं जो कि इंडिया, तिब्बत और चाइना में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बिसाइड शुगर कैन विच आर द 2 अदर प्लांट्स फ्रॉम विच शुगर इज प्रोड्यूस्ड। तो इसका आंसर होगा शुगर एंड मैपल। ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे कि शुगर बनाया जाता है। व्हाट इज़ द मेडिकल मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द एश ट्री इन नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, तो नॉर्थ अफ्रीका में एश ट्री से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं मोना। मोना एक तरह का मेडिकल मटेरियल होता है। विच आर द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर है रेडवुड। रेडवुड जो होता है वर्ल्ड का सबसे लंबा पेड़ होता है जो कि बेसिकली 250 से 300 मीटर इतने बड़े होते हैं। विच सिंगल ट्री प्रोड्यूसेस 2 काइंड्स ऑफ स्पाइसेस। तो नटमग। ठीक है, नटमेग एक ऐसा प्लांट है जिससे कि 2 तरह के स्पाइसेस मिलते हैं। विच ट्री इज नोन एज द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो गुलमोहर को जंगल की आग कहते हैं। ठीक है, फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ विच डू वी गेट द च्युइंगम। तो च्युइंगम बनाने के लिए हम जिस प्लांट का लेटेक्स यूज करते हैं उसे हम चिकल कहते हैं। ठीक है, चिकल प्लांट। द बार्क ऑफ विच ट्री सप्लाइज अस विद द एंटी मलेरिया ड्रग क्विनिन। तो जो एंटी मलेरिया मेडिसिन क्विनिन होता है वो हमें सिंकोना प्लांट के बार्क से मिलता है। विच पैरासाइटिक प्लांट इज यूज्ड इन क्रिसमस डेकोरेशन। क्रिसमस डेकोरेशन के लिए हम जिस प्लांट का यूज करते हैं उसे हम मिसल्टो कहते हैं। ठीक है, मिसल्टो एक तरह का प्लांट होता है जिसे हम डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। स्ट्रॉबेरीज, एप्पल्स, प्लम्स, पीचेस, एप्रिकॉट एंड चेरीज बिलोंग टू विच फ्लावर फैमिली। तो ये रोज फ्लावर फैमिली से बिलोंग करते हैं। व्हाट आर द 2 मोस्ट वेल नोन वेराइटीज ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स। ठीक है, तो कार्निवोरस प्लांट्स के जो 2 सबसे ज़्यादा वेल नोन वेराइटी होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पीचर प्लांट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप, जो कि आसानी से कहीं भी देखने को मिल जाती हैं। विच ट्री ग्रोइंग नियर सीज गिव्स अस हेयर ऑयल, कुकिंग ऑयल, एडिबल फ्रूट एंड कॉयल फॉर मैट्रेसेस। तो ये नाम से ही क्लियर है कि ये कोकोनट के अलावा और कोई दूसरा प्लांट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 4 में हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर हम वाइल्ड लाइफ के बारे में भी देख ही लेते हैं क्या है। तो चैप्टर नंबर 4 में है विच क्रिएचर हैव इंक सैक्स एंड समटाइम्स कॉल्ड द पेन एंड इंक एनिमल्स। तो जो ऑक्टोपस होता है वो अपने एनिमल्स, अपने एनिमीज पे या फिर जो इसे हंट करने आता है उन पे इंक फेंकता है, इसीलिए इसको पेन एंड इंक एनिमल कहते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट मैमल एंड हाउ मच डज इट वेट। तो सबसे जो छोटा मैमल होता है वो होता है बम्बल बी बैट, जो कि 1 से 1.3 इंच तक का होता है। विच साउथ अमेरिकन मंकी कैम्स आउट ओनली एट नाइट एंड इज नोन एज द आउल मंकी फॉर इट्स लार्ज आइज। तो इसे हम प्रोबोसिस मंकी कहते हैं। प्रोबोसिस मंकी जो होता है वो उल्लुओं की तरह इसकी आंखें बड़ी होती हैं और ये केवल रात को बाहर आता है। विच एनिमल कैरीज इट्स फूड इन चेक पाउचेस। ठीक है, तो प्लेटिपस जो होता है वो चेक पाउचेस में अपने फूड को कैरी करता है। विच इज़ द ओनली बर्ड दैट परफॉर्म एरोबैटिक्स ट्रिक्स व्हाइल फ्लाइंग। तो दुनिया में इकलौता बर्ड जो है वो हैमिंग बर्ड है जो कि एक्रोबैटिक ट्रिक्स को अप्लाई करता है उड़ते समय।
विच वाटर बर्ड कैन कैरी मोर देन इट कैन ईट इन इट्स यूथ बैग्स। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो पेलिकन होता है वो अपनी चोंच में जितना खा नहीं सकता उससे ज़्यादा होल्ड कर सकता है, ठीक है। विच बियर ऑफन कवर्स इट नोज विथ इट्स पॉज एंड डिस्गाइज इटसेल्फ व्हाइल हंटिंग, ठीक है। तो ये होता है पोलर बियर। पोलर बियर जो होता है वो शिकार करते समय अपने नाकों पे अपने हाथ को रख लेता है, ठीक है। अब उसके बाद है विच एनिमल आर नॉन एज फोनीज इन पैजामाज। तो जेब्रा को फोनीज इन पैजामा एनिमल्स के नाम से जानते हैं। विच इज़ द ओनली स्नेक टू बिल्ड अ नेस्ट। किंग कोबरा दुनिया का इकलौता ऐसा सांप है जो कि घोंसला बनाता है या नेस्ट बनाता है। व्हाट इज़ द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज। तो सारे लिविंग स्पीसीज में जो सबसे खतरनाक जानवर है वो है क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर का। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ लिजर्ड्स। तो लिजर्ड्स का जो सबसे लार्जेस्ट वैरायटी है वो है कोमोडो ड्रैगन। इससे बड़ा और कोई भी लिजर्ड नहीं मिलता। विच साउथ अमेरिकन एनिमल बिलोंगिंग टू द कैमल फैमिली स्पाइट्स एट स्ट्रेंजर्स, ठीक है। तो कैमल के प्रजाति का जो एल्पैकस कैमल होता है ये लोगों पे स्पिट करता है, ठीक है। अब है ट्रेडिशनली विच बर्ड डू सेलर्स कंसिडर अनलकी टू किल। अब एल्बाट्रॉस एक ऐसा बर्ड है जो कि अगर मर जाए ट्रैवलिंग करते समय या सेलिंग करते समय तो जो सेलर होते हैं या नाविक होते हैं वो इसे अशुभ मानते हैं, ठीक है। विच आर द ओनली 2 मैमल दैट ले एग्स। तो डक बिल्ड प्लेटिपस एंड एकिडना ये 2 ऐसे मैमल्स हैं जो कि अंडे देते हैं। इनके अलावा और कोई भी मैमल अंडे नहीं देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।